नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 12 मई सोमवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 14 बड़ी घोषणा आदेश ऐलान। सभी महिला, युवा, किसान सभी के लिए बड़ी घोषणाएं। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्या है पूरी अपडेट, चलिए देखते हैं। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा का परिणाम सोमवार को जारी किया जा सकता है। तो 10वीं कक्षा का परिणाम 15 मई तक जारी कर दिया जाएगा। दोनों कक्षाओं के 5,22,529 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। तो आज 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ सकता है। 15 तारीख को 10वीं का परिणाम जारी किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा ऊर्जा विभाग के सचिव एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि 12 मई से सरचार्ज माफी योजना 2025 लागू हो रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ताओं श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध होगी जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे और आज की तारीख तक डिफॉल्टर बने हुए हैं। तो प्रबंध निदेशक ने बताया कि एक मुश्त भुगतान किया जाता है तो पात्र सभी घरेलू कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10% की छूट दी जाएगी और पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा। तो हरियाणा बिजली सरचार्ज माफी योजना आज से लागू होगी। 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 31 अगस्त 2024 तक के डिफॉल्टर को मिलेगा लाभ। कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ। तो सभी के लिए बड़ी घोषणा आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री का कहना है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से बीपीएल राशन कार्ड बनवाए उनके राशन कार्ड काटे जाएंगे और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल पात्रता सूची में शामिल परिवारों की पात्रता जांच का अभियान अब हर महीने तेजी से चलेगा। अपात्र परिवार की पात्रता सूची में शामिल होने संबंधी कोई भनक लगते ही जांच टीम तुरंत पहुंच जाएगी और अपात्र पाए जाने पर उस परिवार को बीपीएल राशन कार्ड भी तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। तो एक ही झटके में लगभग 3.25 लाख अपात्र बीपीएल राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। सरकार ने 20 अप्रैल तक का समय दिया था कि अपनी मर्जी से गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 3.25 लाख बीपीएल राशन कार्ड काटे गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में किसान अब आसानी से ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़वा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना शुरू की है। बिजली लोड बढ़वाने के लिए किसानों को 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से जमा करवाने होंगे, जबकि 1500 रुपये बीएचपी का सर्विस कनेक्शन शुल्क माफ कर दिया गया है। तो 31 जुलाई तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कनेक्शन लोड बढ़ाने के लिए मौजूद उपकरणों, ट्रांसफार्मर, सर्विस केबल को बिजली निगम अपने खर्चे पर बदलेंगे। बिना किसी जुर्माने के अतिरिक्त भार नियमित कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, प्रति किलोवाट देने होंगे 100 रुपये। तो ये बड़ी अपडेट किसानों के लिए, किसान आसानी से बढ़ा सकेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में रासायनिक खाद पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए प्रदेश सरकार हरित खाद को प्रोत्साहित करेगी। अपनी जमीन पर ढेंचा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपये दिए जाएंगे। यह प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगी। तो 2 से 3 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। खेत में ढेंचा लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,000 देगी सरकार। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करें फोटो, सीधे खाते में आएगी प्रोत्साहन राशि। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राशन वितरण को लेकर सरकार का नया आदेश डिपो धारकों के लिए मुसीबत बन सकता है। हाल में जारी किए आदेशों में कहा कि इस बार प्रदेश के राशन डिपो पर 3 महीने का राशन एक साथ पहुंचाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो डिपो धारकों के पास 3 महीने का राशन स्टॉक करने की समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 90% डिपो धारकों के पास हर महीने जारी होने वाले एलोकेशन स्टॉक करने की ही जगह होती है। ज़्यादा जगह नहीं होने के कारण डिपो धारक राशन कहाँ पर रखेंगे, यह सबके सामने सवाल है। तो इस बार 3 महीने का राशन पहुँच सकता है सभी डिपो पर। तो मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए फैसला। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट देख लेते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने 14 मई तक बारिश होने की संभावना जताई है। 12 मई को 7 जिले पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में बारिश की संभावना है। 13 मई को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में बारिश के आसार है। 14 मई को 14 जिलों में बारिश की संभावना है। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में 14 मई को बारिश हो सकती है। तो 14 तक ऐसा मौसम बना रहेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सुस्त ट्रांसफर ड्राइव, हरियाणा के शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए करना होगा इंतजार। तबादले की ऑनलाइन प्रक्रिया हुई स्थगित, जानिए कब होगी। तो ये सूत्रों के हवाले से शिक्षा विभाग ने तबादलों को पूरा करने की समय सीमा जून तक बढ़ा दी है, जिसका मतलब कि शिक्षकों के स्थानांतरण गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही हो सकेंगे। हरियाणा में करीब 1 लाख शिक्षक ऑनलाइन ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। तो जून तक स्थगित कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय स्कूलों में ड्रॉप आउट खत्म करने की तैयारी में गुरुजी बड़ी बाधा बने हुए हैं। जिन छात्रों के पास परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड नहीं है, सरकारी स्कूलों में गुरुजी उनके दाखिले नहीं कर रहे हैं। गुरुजी की दलील है कि हर काम में आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र अनिवार्य करने वाली राज्य सरकार की नीति को ही वे स्कूलों में बच्चों के दाखिले के समय लागू करना चाह रहे हैं। शिक्षा विभाग गुरुजी की इस अड़ियल रवैये से परेशान है और उसका ड्रॉप आउट खत्म करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आधार के बिना बच्चों का दाखिला नहीं करने वाले गुरुजी निशाने पर। तो शिक्षा निदेशालय ने जारी किए नए आदेश, दस्तावेज उपलब्ध नहीं तो ऑफलाइन होंगे दाखिले। तो बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यूरोपीय देशों में भारतीय नर्सों की मांग लगातार बढ़ रही है। इन देशों की बढ़ती आबादी और पुरानी बीमारियों के कारण नर्सों की जरूरत को देखते हुए हरियाणा भी नर्सें भेजने के लिए तैयार है। प्राथमिक तौर पर यूरोपीय देशों ने करीब 2000 नर्सों की जरूरत बताई। इनमें से जितनी नर्सों की जरूरत हरियाणा से होगी उसकी तैयारी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों इजरायल में करीब 200 श्रमिकों को भिजवाया था, जबकि दुबई में हैवी वाहन चालक वाले ड्राइवरों को भेजने के लिए आवेदन मांगे हुए हैं। तो पहले चरण में करीब 2000 नर्सों के यूरोपीय देशों में जाने की संभावना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से विदेश में देंगी सेवाएं, मिलेंगे आकर्षक वेतन। तो नर्स के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए ये अनिवार्य है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विद्यार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर मिले। शिक्षा विभाग ने 1ली से 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों का डाटा वन स्कूल ऐप पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को 12 मई तक यह कार्य पूरा करना होगा। स्कूलों को पोर्टल पर विद्यार्थियों का बैंक खाता, आधार, पीपीपी और अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी। तो स्कूलों को 12 मई तक वन स्कूल ऐप पर छात्रों को डाटा देना होगा। सरकार की योजनाओं का विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए मौलिक शिक्षा निदेशालय ने डीईओ को जारी किए निर्देश। बैंक खाते में सीधी डाली जाएगी छात्रवृत्ति। सरकार के निर्णय अनुसार बच्चे को मिलने वाली छात्रवृत्ति व अन्य प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में जाएगी। इसलिए विभाग ने सभी विद्यार्थियों को डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। योजनाओं से वंचित रहने पर बीईओ, प्राचार्य व क्लास इंचार्ज होंगे जिम्मेदार। तो ये बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब फ्रेंच के अलावा 4 अन्य विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। फ्रेंच की पढ़ाई इसी शैक्षणिक सत्र से आरंभ की जाएगी। इसके लिए 12 मई को नई दिल्ली में फ्रांस एम्बेसी के अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग हरियाणा का एमओयू साइन होना है। शिक्षा विभाग के निदेशक व अन्य अधिकारी भाग लेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग तैयारी में जुटा है। 4 अन्य भाषाओं की पढ़ाई अगले शैक्षणिक सत्र में आरंभ की जाएगी। हालांकि पहले साल केवल 40 स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। इसका बाद में विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी विदेशी भाषाएं भी सीख सकें। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 5 विदेशी भाषा पढ़ेंगे बच्चे इस सत्र से। फ्रेंच, अगले से जैपनीज, चाइनीज़, कोरियन व जर्मन। तो आज दिल्ली में फ्रांस एम्बेसी के साथ होगा एमओयू। अन्य देशों से संपर्क में है विभाग। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो ये थी सुबह दोपहर 12:30 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। दिन भर आपको यहाँ पर हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी मिलती रहती है। तो इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।